Question number 1. The average of x number is y square and the average of y numbers is x square. So the average of all the numbers taken together is x multiplied by y, x cube plus y cube divided by x plus y, x square plus y square divided by x plus y, या फिर x into y square plus y into x square. देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, हमने एक फॉर्मूला याद किया था, द एवरेज ऑफ n1 numbers is a1 and the average of n2 numbers is a2. So what is the average of all the numbers? All the जितने नंबर गिवन है, all the मतलब n1 plus n2 taken together is, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? फॉर्मूला लिखा था हमने, जो एवरेज होगा वो होगा n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. यही होगा n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या समेशन है, ये भी समेशन है. किसका ये समेशन कितना है? ये n1 नंबर्स का सम है, ये n2 नंबर्स का सम है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया है तो सम हो गया है. मल्टीप्लीकेशन हुआ इसका मतलब एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई किया नीचे से उठा के. बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला था हम लोगों का. अब n1 टर्म्स, n1 मतलब x है, n1 मतलब x है, एवरेज क्या है इसका? y स्क्वायर. सिमिलरली जब टर्म क्या रहेगी हमारी y, तब एवरेज क्या रहेगा? x स्क्वायर. यही रहेगा y नंबर्स के लिए x स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n1 कितना था? x, n2 कितना है? y. कितना आ गया? ठीक है. अब एक्स वाई कॉमन निकालेंगे यहां से, कितना बचेगा यहाँ पे? y. यहां पे कितना बचेगा? x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. समझ में आ गई बात समझ में आ गई? अब आंसर क्या आया? x मल्टीप्लाई बाई वाई इज द आंसर. क्या है? x मल्टीप्लाई बाई वाई. क्वेश्चन देखो, हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं उसी टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आएगा. हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा एवरेज निकालने से n1 इंटू a1. कंपेयर कर लो कि हमने किस चीज के लिए पढ़ा है. कंपेयर किया तो n1 नंबर्स का एवरेज a1 माना था हमने, n2 नंबर्स का a2 माना था. एक और नंबर होता तो n3 के लिए a3 मान लेते, तो प्लस n3 इंटू a3 कर लेते, डिवाइड में क्या कर देते? n1 प्लस n2 प्लस n3. तो यहां से हम लोगों का इस केस में आंसर क्या आ गया? x मल्टीप्लाई बाय y. क्वेश्चन नंबर 2. द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू x20 इज y. 20 ऑब्जर्वेशन हो गया, x1 x2 x20 तक 20 हो गया. इसका एवरेज कितना है? y. देन हमसे बोला गया है कि अगर हमारे पास x1 x2 अप टू x20 का एवरेज y है, तो आप हमें बताइए कि x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 अप टू x20 माइनस 101 का क्या होगा? एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा ये बताना है. ठीक है, अब देखो द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज y. अब देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज होगा हम लोगों के पास समेशन सम डिवाइडेड बाय नंबर. शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दो. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देंगे. बात समझ में आ गई? ठीक है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब एवरेज हमें गिवन है y. ये एवरेज जो y गिवन है, ये किसका एवरेज है? कितनी टर्म्स का एवरेज है? 20 टर्म्स का. 20 टर्म्स का. वो 20 टर्म्स का समेशन कितना है? x1 प्लस x2 अप टू x20. इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, फॉर्मूला यही रखेंगे हम लोग, लेकिन हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ दिस. इसका एवरेज पूछा गया है. किसका? इन नंबर्स का. तो एवरेज ऑफ दिस नंबर्स क्या होगा? कितने नंबर्स हैं? 20 नंबर्स. कौन कौन से नंबर्स हैं? x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 अप टू x20 माइनस 101. बात समझ में आ गई? ये हमसे एवरेज निकालना है, एवीजी निकालना है, एवरेज निकालना है. अब देखो यहां से हम अगर इस चीज को लिख दें x1 प्लस x2
अप टू कहाँ तक, x20 तक। कोई दिक्कत है नहीं। -101 -101 ये कहाँ तक लिखना है, 20 टाइम्स लिखना है, क्योंकि जब 1 है तो एक इसके साथ, 2 के साथ एक और है, 20 के साथ एक और है, मतलब टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए हम लोगों के पास, डिवाइडेड बाई 20। अब अगर इसे ब्रेक कर लें हम लोग, x1 प्लस x2 अप टू x20 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये तो एलसीएम है, -101 कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 20 टाइम्स। डिवाइड में यहां भी क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा यहां पे भी 20। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई यहां से, ठीक है। अब देखो ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज क्या है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x20 डिवाइडेड बाई 20 क्या है, y। तो एवरेज क्या होगा, y माइनस 20 से 20 कैंसल, y माइनस 101, y माइनस 101 क्या आएगा आंसर, y माइनस 101। बात आ गई समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है हमें, क्या करना है कि देखो एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इतना दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन गिवन है हम लोगों के पास, हमें इस चीज का निकालना है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी वो चीज अब देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, क्या, अगर x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर हमारे पास नंबर्स गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn, उसका एवरेज मान लो a है, तो अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं सभी नंबर्स में, मतलब k टाइम्स ऑफ x1, k टाइम्स ऑफ x2, k टाइम्स ऑफ x3, तो यहां से एवरेज आ जाएगा, वो भी k टाइम्स होगा। सिमिलरली डिवीजन में हमने किया क्या, यही हम देखते हैं कि क्या यही चीज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर नंबर जिसे हम k बोल सकते हैं, k को माइनस कर रहे हैं सभी में से, तो क्या हमारा y माइनस k हो जाएगा, क्या y माइनस k हो जाएगा, क्या यही तो हो रहा है। ये चीज हमने यहां से सीखी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को माइनस करेंगे सभी नंबर में से, तो एवरेज में से भी वो चीज माइनस हो जाएगी। देखो ये वही चीज तो आ रही है, एवरेज में से भी वो चीज माइनस हो जाएगी। ऐसे समझ में नहीं आता तो एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3, 5, 9, 10 एंड 12। देखो कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है। अब देखो इनका एवरेज, पहले काम करते हैं, वो वाले नंबर लिख लेते हैं, इनमें कुछ ऐड कर रहे हैं। मान लो 3 ऐड कर दिया सब में, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 3 ऐड किया है, 3 क्या किया है, ऐड किया है सभी जगह। जो एडिशन के लिए होगा वही चीज सब्सट्रैक्शन के लिए होगी, ऑब्वियस सी बात है। हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। यहां से अगर हम एवरेज निकालें तो 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 8, 17, 27, 39, 39 बाय 5 7.8। बात समझ में आ गई, 7.8। हमने यहां पे क्या किया है, 3 ऐड कर दिया है। इसका मतलब कि जो हमारा एवरेज आना चाहिए इस चीज का, उसमें भी 3 ऐड होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए 10.8। ये कितना हो जाएगा, 6, 8, 12, 13 और 15। कितना हो जाएगा ये, 6 प्लस 8 प्लस 12, 13 और 15 डिवाइडेड बाई 5। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 12 26, 26 39, 50, 39 54, 54 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना आ जाएगा, 10.8। देखो दोनों में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 3 का। मतलब हमने हर नंबर में अगर 3 ऐड किया है तो एवरेज में भी तो 3 ऐड होगा। जिसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, +3। तो नया एवरेज में +3 होगा। यहां हम सब्सट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, यहां एडिशन के लिए देख लिया हमने, एडिशन के लिए देख लिया। बात समझ में आ गई। तो जो चीज हम अलग अलग नंबर्स के साथ करेंगे वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हर एक नंबर के साथ करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर हम इसे ऐड कर दें,
अगर हम इस चीज को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इस चीज को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एवरेज 3 प्लस 5 प्लस 9 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 बार। 3 प्लस 3 करने की बजाय इतना कर दिया प्लस 5। अब देखो ये चीज क्या आ गई, ये चीज क्या आ गई, ये वाली चीज आ गई, हाँ ये वाली चीज आ गई, प्लस ये 3 क्या है, जो नंबर एडिशन में सब्सट्रैक्शन हो रहा है वही है, मल्टीप्लाई में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, वहां 20 था यहाँ 5 था, डिवाइडेड बाय 20 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 20 थे यहाँ 5 था। अलग अलग करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा 7.8 प्लस यहां से 3 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 यहां पे आएगा कैंसल आउट होगा तो 3 बचेगा, और ये इसे सॉल्व करने के बाद हमने आंसर निकाल ही चुके हैं 7.8। बात समझ में आ गई यहां से। तो हम 4 जो ऑपरेशन है वो अगर हम हर नंबर के साथ परफॉर्म करेंगे तो उनका जो एवरेज रहेगा, जो नया हमारा एवरेज रहेगा उसके साथ भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहां पे हमने सब्सट्रैक्शन किया है इन नंबर्स में, इन नंबर्स का एवरेज था y, इन नंबर्स का एवरेज हम लोगों को बताना है। हमने हर नंबर में -101 कर दिया है, मतलब सेम नंबर से क्या किया, सब्सट्रैक्शन कर दिया सेम नंबर का। तो एवरेज में भी सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन कर दो, अगर एडिशन है तो सेम नंबर का एडिशन कर दो। यहाँ पे 3 ऐड किया था नंबर्स में, 3 में 3 ऐड किया 6, 5 प्लस 3 8, तो यहाँ पे भी एवरेज में भी 3 ऐड कर दो। समझ में आई बात। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने जो तरीका पढ़ा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या पढ़ रखा है कि हमारा जो एक्चुअल में एवरेज रहेगा वो किसके बराबर होगा, एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर करेंगे। मान लो हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज कितना है, हमारा एवरेज कितना है 5 मान लिया हमने, कितना मान लिया 5 मान लिया। ठीक है, अब 5 मान लिया तो ये क्या है +3, +3 एवरेज 5 मान लिया, मतलब क्या करना पड़ेगा, सभी को डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। ये 5 से कितना कम है माइनस, ठीक है, और ये 1 कम है, ये 0, ये 2 ज्यादा है, और ये कितना है 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास -3 आ रहा है ना, -1 -3 -1 0 +2 और +3 क्या है, डेविएशन है एवरेज से, एवरेज से डेविएशन है। मतलब हमें इस टाइप से सेटअप करना पड़ेगा कि पांचों की वैल्यू बराबर आ जाए, पांचों की वैल्यू बराबर आ जाए। अगर यह -2 होता तो पांचों की वैल्यू बराबर आ जाती है, आंसर आ जाता है एवरेज। ठीक है, तो ये जो चीज है ये डेविएशन है, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सेम आ रहा है डेविएशन, है ना। ये चीज क्या है, ये डेविएशन ही तो है, ये डेविएशन ही तो है ना, क्योंकि हमने ये चीज मान के रखी है कि इसका एवरेज हमने मान के रखा है 5, इस चीज का हमने इसका, इस चीज का, इस चीज का एवरेज मान के चला है 5, मतलब एवरेज मान के चला है y। कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना हम लोगों को। हमने इन पांचों नंबर्स का एवरेज मान के चला है y, पांचों नंबर का एवरेज मान के चला है y। यहां पे इन पांचों नंबर का एवरेज, अगर ये 5 है तो पांचों नंबर का एवरेज मान के चला है यहाँ पे क्या 5, और वहां पे क्या मान के चला है y। अगर यहाँ 20 नंबर होते तो हम 20 नंबर का एवरेज मान के चलते 5, और वहां मान के चल रहे हैं y कि y है, एक्चुअल में भी है, लेकिन हमें उस स्टेप से यहां पे आना है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, अज्यूम्ड वाला मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, डेविएशन है, ये क्या है, डेविएशन है। इस केस में डेविएशन सेम है, यहां भी डेविएशन वही है, यहां भी वही, यहां भी वही है। अब सभी को ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन आएगा। क्या हम इसको ऐड करेंगे, नहीं, डेविएशन के लिए हम लोग इसे ऐड करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से इससे इतना मतलब था कि हमने इनका एवरेज मान लिया y, हमने इनका एवरेज मान लिया y। ठीक है, यहाँ 5 मान लिया, y मान लिया, तो एवरेज हमने अज्यूम मान लिया y, और वहां पे कितना मान लिया उस केस में y, यहाँ पे 5 मान लिया, वहां पे y। ये एक्चुअल में एवरेज आएगा, ये एक्चुअल में एवरेज आएगा, यहां भी एक्चुअल में एवरेज आएगा, एक्चुअल में एवरेज आएगा। क्या होगा, ये 5 मान लिया, वहां पे y आएगा, माइनस डेविएशन करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा +1, तो यहां पे डेविएशन, डेविएशन सभी को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आएगा 5.2।
प्लस यहां पे कितना आएगा डेविएशन, डेविएशन लिखेंगे ना, सभी का ऐड कर दिया तो नेट डेविएशन, सभी को ऐड कर दो, नेट डेविएशन कितना आ जाएगा माइनस 20 टाइम्स ऑफ 101 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे 5 थी, 5 से डिवाइड किया, यहां 20 है, कितना आ जाएगा y माइनस 101, यहां से भी वही आया एक्चुअल में जो है ना। तो हमने क्या किया, यहां से कंपेयर किया, देखो यहां पे हम लोगों ने इस चीज को क्या मान लिया था x1 x2 x3 अप टू y, मतलब यहां पे हमने मान लिया, वहां पे हमें गिवन है, एक ही बात है, एक ही बात है, हमने वहां से यहां निकाला, लेकिन हमने तो इसी का निकाला है, हमने इसी चीज के लिए निकाल लिया, हो सकता है ये किसी और का एवरेज हो 5, ठीक है। तो यहां से अगर हमने कंपेयर किया तो यहां पे एक्चुअल में जो हमारा एवरेज आया था वो कैसे निकालेंगे, एज्यूम्ड एवरेज, हमने 5 मान लिया था, उसके हिसाब से हमने ये मान लिया, यहां पे हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं कि इसका y है, मान लेते हैं कि इसका भी एवरेज क्या है, मान लेते हैं इसका भी एवरेज क्या है y है, तो जो डेविएशन होगा वो देख लेंगे, डेविएशन कितना आ गया, इस चीज का डेविएशन आ गया, नेगेटिव में था तो माइनस 101 आ गया, हमने इसी को y मान लिया, हमने इसी को क्या मान लिया y, क्योंकि देखा कि यहाँ वैल्यू आ रही है तो हमने डेविएशन से क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया एक्चुअल में, ठीक है। तो तरीके अलग अलग हैं हम लोगों के पास, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों के पास, द एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 अप टू xn इज x बार, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन, ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये क्या है, समेशन बोलते हैं इसको, है ना, जिसे क्या बोलते हैं समेशन, या जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब है कि यहां से हमें चालू करना है और यहां पे खत्म करना है, मतलब जब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, i की सबसे पहले वैल्यू रखनी है 1, फिर पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर प्लस समेशन की बात हो रही है, प्लस फिर i की वैल्यू 2 रखना है तो x2 माइनस x बार आ जाएगा, फिर प्लस, फिर i की वैल्यू 3 रखेंगे x3 माइनस x बार, फिर प्लस, ऐसे कहां तक जाना है हमें n टाइम्स, जब तक x की वैल्यू यहां पे n ना हो जाए, xn माइनस x बार, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ऑप्शंस गिवन है 0 n x बार और n x बार, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो हम जो गिवन डाटा है उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, द एवरेज ऑफ n नंबर्स, n नंबर्स का एवरेज गिवन है, एवरेज क्या गिवन है x बार। अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स कौन कौन से, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहां तक जाना है, xn तक, ठीक है, कहां तक जाना है, xn तक जाना है हमें। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो हमसे पूछा गया है उसे देखेंगे, डिवाइड में n भी आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, ये आ गया समेशन, ये आ गया सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा तो n मल्टीप्लाई बाय x बार कर देंगे, ठीक है। पूछा क्या गया है, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार फ्रॉम 1 टू n, ऐसे पढ़ेंगे, समेशन ऑफ xi माइनस x बार फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे क्या कर लें, अगर हम इसे सॉल्व कर लें, i की वैल्यू 1 से n तक, xi माइनस x बार क्या है, एवरेज है ना, एवरेज है हम लोगों के पास, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, x1 माइनस x बार, ठीक है, पूरे को सॉल्व करना है, पहले 1 वैल्यू रखो, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर समेशन लगाओ, फिर i की वैल्यू 1 हो गई थी, फिर अब i की वैल्यू 2 रखो, फिर x बार को क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना, बस वैल्यू रखते जाने, माइनस x बार, फिर से समेशन की बात आ रही है, समेशन की बात आ रही है तो यहां पे समेशन होगा, लेकिन किसका, xi माइनस x बार, यहां x3 माइनस x बार हो जाएगा। सिमिलरली कहां तक चलते जाना है, x की वैल्यू कहां तक लेनी है हमें, एंडिंग में जो ऊपर लिखी होती है, x की वैल्यू n माइनस x बार, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, बात समझ में आ गई, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn का एवरेज गिवन था, कितना, x बार, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से जहां पे हमें क्या गिवन था, x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101, ये फाइंड आउट करना था, और एवरेज गिवन था हम लोगों के पास y, तो वहां भी हमने y मान लिया था, यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, y मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, y, अगर हम ट्रिक से जाएं तो क्या मान लेंगे, y,
ठीक है भाई, मान लेते हैं डेविएशन जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि गिवन डाटा हमारा क्या है, किसकी टर्म्स में है, जो हमें गिवन है x बार उसकी टर्म्स में है। देखो x बार है, n है, 0 है, जो डाटा गिवन है उसी की टर्म्स में है। तो हम एक काम करते हैं, आंसर तो किसी से भी लेके आ सकते हैं, डेविएशन डिसाइड करेगा कि आंसर क्या आएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो हम कुछ भी हमारी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं एवरेज। तो हम ऐसा नंबर क्यों ना एज्यूम करें जो क्वेश्चन में गिवन हो ऑलरेडी। हमने मान लिया कि इसी का एवरेज जो रहेगा वो यही रहेगा, इसका जो एवरेज है x बार वही इसका एवरेज मान लेते हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अगर ट्रिक से करना है तो क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे उस चीज का। अगर हम एवरेज मान ले तो इसका एवरेज क्या आएगा, सॉरी इसकी वैल्यू की पूछी गई है ना हमसे, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहां से x1 अगर इसे ब्रेक कर लें हम लोग, अगर इसे ब्रेक कर लें तो क्या हो जाएगा, x1 इसके साथ x2 इसके साथ x3 अप टू कहां तक, xn तक। ठीक है, ये एक चीज लिख ली, माइनस x बार कितनी बार, x बार कितनी बार है, n बार। एक बार यहां पे 1 के साथ, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, एक बार n के साथ, कितनी बार है, n बार है, n टाइम्स है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस चीज की वैल्यू निकाल ले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x1 प्लस x2 अप टू xn की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, ये वहां मल्टीप्लाई कर देंगे nx बार, इसकी वैल्यू nx बार आ गई, यहां पुट कर देंगे nx बार, ये कितना है, ये भी nx बार है। कितना आंसर आएगा, 0। कितना आंसर आएगा, 0। बात समझ में आ गई, कितना आंसर आएगा यहां से, 0। ठीक है, कितना आंसर आ गया यहां से, 0, क्योंकि यहां से हमें एवरेज नहीं निकालना था। अगर वो एवरेज भी पूछ लेता हमसे, अगर वो एवरेज भी पूछ लेता हमसे तो भी हम निकालने में सक्षम थे, हम निकाल सकते थे, हम ट्रिक से भी निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे उसने हमसे क्या चीज पूछी है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू, गिवन डाटा लिखो, समेशन इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो समेशन निकाल लिया nx बार, यहां पे भी देखो समेशन हो रहा है, x1 प्लस x2 इसे एक साइड लिख लिया, नेगेटिव वाले को एक साइड, नेगेटिव कॉमन लिया, x बार कितनी बार, n बार, तो n टाइम्स ऑफ x बार। इसकी वैल्यू हमने गिवन डाटा से निकाली nx बार, तो nx बार माइनस nx बार किसके बराबर होगा, 0 के।